हो रहा है 2:02। डेट है 31/10/2025। मार्केट का सेंटीमेंट समझते हैं आज के हिसाब से, मार्केट कैसा रहा आज के दिन और इसके कल के डेट का न्यूज का क्या इम्पैक्ट रहा मार्केट पे। आइए देखते हैं इसे। बहुत अगर मेरे को मिलता है इस तीनों में तो हम एक लाइव ट्रेड मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लाइव ट्रेड लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी कैसा मार्केट रहा आज का, और कल के न्यूज की वजह से क्या मार्केट पे इम्पैक्ट रहा, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी। मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो सेंसेक्स हमारा 543 पॉइंट कल के डेट में गिरा और निफ्टी हमारा 25,900 के नीचे क्लोज हुआ। 26,000 कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल था जो कि ब्रेकआउट हुआ निफ्टी के अंदर, और उससे नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ। क्वार्टर 2 की रिजल्ट बात करें 26 में, तो क्वार्टर 2 का रिजल्ट बिल्कुल आ चुका है बाई लो कुछ कंपनी का, जिसने डाला है आईटीसी का प्रॉफिट हुआ है टोटल 3% का गेन हुआ है। 5,126 करोड़ का रेवेन्यू बिल्कुल गिरा है 1% का। रेवेन्यू में स्लिपेज आई है 1% का, बट नेट प्रॉफिट 3% का 5,126 करोड़ का। सिप्ला में प्रॉफिट आवर टैक्स, सिप्ला का जो पेट ग्रो है 4% का ईयर ऑन ईयर, और ये रहा 1,351 करोड़ का। अडानी पावर में प्रॉफिट है, ड्रॉप हुआ 11%। अडानी पावर, अडानी ग्रुप का कुछ अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। अडानी पावर में ड्रॉप है, एनर्जी सेक्टर में ड्रॉप है 11% का। जियो पोलिटिकल्स एंड ट्रेड सिनेरियो देख लेते हैं। मार्केट में जियो पोलिटिकल्स सिनेरियो क्या बन रहे हैं और ट्रेड्स के पीछे का क्या न्यूज़ रहा हमारे। यूएस चाइना ट्रेड रिलेशन को देख लेते हैं एक बारी। ट्रम्प, जिनपिंग और हमारे ट्रम्प और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग का वो मीटिंग था, उसमें डील हुआ है। और वो यूएस जो है 47% चाइना के ऊपर से टैरिफ कट करने की बात की। एक ग्लोबल मार्केट में एक सही इम्पैक्ट है, एक नरमी दिख रही है यूएस की तरफ से। ये अच्छा इम्पैक्ट है। जो हमारा रेयर अर्थ मेटल का जो इंपोर्ट है, जिसके ऊपर चाइना ने अभी बैन किया हुआ था, रेयर अर्थ मेटल के इंपोर्ट को रिन्यू कर दिया गया है। यानी कि जो इंडिया के ऊपर बैन लगाया गया, चाइना इंडिया के ऊपर जो बैन लगाया गया था रेयर अर्थ मेटल के लिए, इंपोर्ट के लिए, वो इंपोर्ट का लाइसेंस मिल गया। ये अच्छी बात है, एक नरमी दिख रही है जियोपॉलिटिकल में। तो बहुत ग्लोबल एक अच्छी न्यूज़ है इसके लिए, मार्केट के लिए। अगर हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो ऑटोमेटिव सेक्टर में अगर हम बात करें तो अच्छी सेल्स निकल के आई है। टोयोटा एसयूवी प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए रूरल एरिया में, क्योंकि देखा जा रहा है अब सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं बल्कि रूरल एरिया में भी एसयूवी का डिमांड बढ़ा है। हुंडई का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें भी अच्छा दिख रहा है कि हाँ वो प्रॉफिट में है। तो कहीं ना कहीं हमारा, और क्रिप्टो के अंदर सबसे अच्छी खास बात यह है कि इंडिया के जो जेनजी है वो इंडिया के अंदर क्रिप्टो में मिलियनरी से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का आया है डेटा ये। और मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टो को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करने का एक फैसला सुनाया है, पर एक्सेप्टेंसी नहीं हुई है अभी। बस ये पॉजिटिविटी साइन है क्रिप्टो को लेके इंडिया में। हो रही है चाइना ट्रम्प के बीच में, जो चाइना ने एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया था वो हटा दिया है, जिसकी वजह से इंडिया रेयर अर्थ मेटल का इंपोर्ट कर पा रही है, जिसके वजह से जो मेक इन इंडिया का जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, और एक ग्लोबल न्यूज़ अच्छी आ रही है। बट स्टिल जो हमारा निफ्टी 50 आज के डेट में देखे तो हमारा डाउन ट्रेंड में है, और गोल्ड हमारा आज के डेट में अप ट्रेंड में है, और बिटकॉइन भी हमारा अप ट्रेंड में है। तो चलिए देखते हैं रीजन क्या है इसके पीछे का। रीजन मैंने बता दिया आपको कि अप ट्रेंड जाने का कारण क्या है, क्योंकि ग्लोबल जो है हमारा न्यूज़ सही सही आ रहा है, परफेक्ट न्यूज़ है, एक नरमी बनती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा शांत हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन, उनको लगा कि हाँ भाई मेरे इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने फेड रेट में भी कमी किया। और फिर जो है हमारा दूसरा जो चाइना के साथ उनका जो लड़ाई चल रहा था उसको भी लेकर उन्होंने नरमी दिखाया है, और जो चाइना है वो उसने भी नरमी दिखाया है, जो इंडिया की तरफ थोड़ा सा वो रेयर अर्थ मेटल को लेकर इंपोर्ट की तरफ से लाइसेंस दिया है, और फिर यहाँ से रेयर अर्थ मेटल के इंपोर्ट इंडिया में शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी संकेत है ग्लोबल मार्केट के लिए। इसकी वजह से जो है पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो हमने करीबन 10 बज के, ये हमारा ये रहा, करीबन हमने 10:15 पे एक ट्रेड प्लान करने का सोचा। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया भी, और ये
ट्रेड के पीछे का साइकोलॉजी क्या रहा हमारा, एक्चुअली हमने ये 6:40 से लेके और 10:15 तक एक डाउन ट्रेंड मार्क किया, जिसमें मार्केट एक प्रॉपर फॉल लेते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एक रिटेल ब्रेकआउट मिला, ये रिटेल ब्रेकआउट एंट्री है। यहाँ पे रिटेलर क्या करते हैं, बेसिकली एंट्री लेते हैं, बट स्मार्ट मनी आके इसके एसएल को हंट करते हैं। देन उसके बाद स्मार्ट मनी एंटर होता है, देन उसके बाद मार्केट एक प्रॉपर रैली होती है। इस बिहाफ पे हमने ये ट्रेड प्लान किया था। जैसे ही 10:15 पे ये मार्केट आया, फर्स्ट टाइम रिटेल एंट्री आया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद से हमने सेकेंड टाइम एंट्री का प्लान किया था। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया था कि हमारा एंट्री पॉइंट होगा 4,000 $5 के आसपास में। जो हमारा एसएल होगा वो कहीं ना कहीं हमारा ये होगा 4,000 के आसपास में। तो ये हमने प्लान किया था 4,006 के आसपास में हमारा जो एंट्री होगा और 4,000 का एसएल होगा जब सेकेंड टाइम एंटर करेगा, 10-15 वाले कैंडल पे नहीं। ऑलमोस्ट ये एंट्री मिला मेरे को 11-10 वाले कैंडल में, और हम एंट्री लिया, हमने प्रॉपर एसएल लगाया था। और एसएल और जो हमारा ये रहा, उसके बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिया ताकि हमारा फर्स्ट सेकंड टारगेट पता लग जाए। उसके बाद हमने एसएल को मैच किया, हमारे कंडीशन के हिसाब से फिट बैठा। 1:2 था पहला टारगेट हमारा। उसके बाद 1:5 था, देन उसके बाद 1:8 था। उसके अकॉर्डिंगली हमारा 2 टारगेट हिट हो चुके हैं, 1:2 और 1:5, एंड 1:8 अचीव होना अभी बाकी है इसके हिसाब से। तो ये हमारा गोल्ड में एक प्रॉपर सेटअप बना, जिससे हम लोग रिटेलर ट्रैप बोलते हैं, और एसएमसी स्मार्ट एंट्री को ट्रैक करके उसके बिहाफ पे हम ट्रेड लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बैठा है हमारे अकॉर्डिंगली। और दूसरा अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी में, तो निफ्टी फिफ्टी में आप देख रहे हो जैसे मॉर्निंग मार्केट जैसे ही ओपन हुआ एक प्रो जैसे ही ओपन हुआ एक थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया न्यूज इम्पैक्ट की वजह से, पर ओवरऑल मार्केट स्लिपेज ले लिया। उसके बाद मार्केट डाउनफॉल में आ गया प्रॉपर। अभी हम सेटअप की बात करें तो ऐसा कुछ सेटअप अभी बनता हुआ मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे कंडीशन के हिसाब से। ना तो कहीं अभी ब्रेकआउट दिख रहा है मेरे को, ना ही तो कुछ अभी दिख रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी में कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है मेरे को भी, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइव लेने की सोचता। हाँ, थोड़ा सा मैं वेट कर सकता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे का वेट कर सकता हूँ, शायद कोई सेटअप बने तो हम इस पे प्लान कर सकते हैं। अभी कोई ट्रेंड लाइन भी मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा सेटअप बनता मेरे को दिख नहीं रहा है आज के डेट में। कुछ नहीं है अभी, अभी नहीं दिख रहा, पर हो सकता है बने। ट्रेंड लाइन तो है, और ये कि ये भी है कि हमारा डब्ल्यू भी बन सकता है यहाँ से, तो हम उस पे भी नज़र देंगे ज़रूर। नज़र तो देना बनता है। यहाँ से अगर हम कुछ ऐसे देखें मार्केट को, अगर यहाँ से कुछ ऐसे मार्केट प्लानिंग करती है, यहाँ पे हमारा ये लेवल होगा जरूर, यहाँ पे इस लेवल पे, इसके और इसके बीच का कुछ बीच में डाल देते हैं इसको, और इसको इसके इसके बीच में डाल देते हैं। थोड़ा सा हम सोच सकते हैं इस लेवल पे, अगर पहले एंट्री को हम अवॉइड करेंगे, सेकेंड टाइम एंट्री लेंगे स्मार्ट मनी के साथ। वॉल्यूम चेक कर लेंगे, वॉल्यूम होना चाहिए प्रॉपर, अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एंटर लेंगे। और बिल्कुल हमारा जो 60 से 70% का जो हमारा रेशियो है वो बिल्कुल अचीव होगा, और एक अच्छे हम एसएल के साथ एंट्री लेंगे, और प्रॉफिट को पार्शियली बुक करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, एंड एसएल को लगाना नहीं भूलेंगे। और जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग जो है ट्रेल करते चलेंगे। मतलब कि हमारा फर्स्ट टारगेट आने के बाद सेकंड टारगेट थोड़ा थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते चलेंगे। अभी आप देख रहे हो निफ्टी में काफी डाउन ट्रेंड है ना, निफ्टी का सेगमेंट। गोल्ड उधर पॉजिटिव चल रहा है, निफ्टी निगेटिव चल रहा है। गोल्ड और निगेटिव का जो रिलेशन है, को रिलेशन है वो आपस में एक दूसरे का, आप ये कह सकते हो कि रिवर्सल, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट चलता है गोल्ड और निफ्टी, मोस्टली मेजोरिटी ऑफ टाइम। बट समटाइम ऐसा होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो इस चीज को देख लेते हैं, मेरे को कोई ट्रेड नजर आता है तो मैं बिल्कुल लूंगा। आप लोग बिल्कुल लाइन पे रहना, ऐसा कुछ ट्रेड दिखेगा तो मैं बिल्कुल लाइव आऊंगा, मैं फिर से रिकॉर्ड करूंगा और फिर से मैं डालूंगा। अभी मेरे को ऐसा कुछ ट्रेड दिख नहीं रहा है, जैसे ही हाँ, और ट्रेड मिल सकता है मेरे को, निफ्टी फिफ्टी में भी मिलने के चांसेस हैं। बिटकॉइन के अंदर तो फिलहाल कोई चांसेस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। देख लेते हैं कैसा रेजिस्टेंस है, क्या ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है।
बिल्कुल भाई लोग, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, रिजेक्शन ये स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस लेवल। तो यहीं कहीं पे पहले एंट्री लेंगे नहीं, सेकेंड टाइम एंट्री लेंगे, और सेकेंड टाइम एंट्री लेते हुए वॉल्यूम चेक करेंगे, एसएमसी के थ्रू एंट्री लेंगे। एसएल परफेक्ट रहना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, और जैसे ही हमारा एसएल हिट होता है हम कट करके निकल जाएंगे। देन रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हमारे डायरेक्शनल में ट्रेड जाती है, उसके बाद हम प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, एसएल को भी ट्रेल करेंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। 1:2 अचीव होने के बाद पार्शियल प्रॉफिट 30, 70 और 100 करते चलेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पे 30 बुक करेंगे, सेकंड पे 70 बुक करेंगे, सेकंड पे 70 बुक करेंगे, फिर लास्टली 100 बुक कर लेंगे। तो ऐसे करके हमने डिवाइड किया हुआ। तो वैसे ही सेम टू सेम ट्रेड करेंगे। जैसे ही मेरे को कुछ ऐसा दिखता है, मैं फिर से आके रिकॉर्ड एक शूट कर लूंगा लाइव। तो फिलहाल के लिए यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ अभी की स्ट्रीमिंग को। और पसंद आया हो तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, सेकंड टाइम आते हैं लाइव। धन्यवाद।